सभी आगम प्रेमियों को संबोधि श्री का नमस्कार। जय जिनेन्द्र। साथियों, आज मैं आपको आस्तीन के सांप के बारे में बताने वाली हूँ। हाँ, मुहावरा है, ये मुहावरा है, आपने सुना है, मैंने भी सुना है बहुत बार। पर ये मुहावरा कैसे बना और इसका मतलब क्या है, और कौन होते हैं आस्तीन के सांप, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो आस्तीन का सांप, दोस्तों, ये जो कहा जाता है ना, सांप सांप में और नेवले में दुश्मनी होती है, जानते हो ना। जन्मजात बैर होता है इनमें। अगर एक दूसरे को देख लें, सांप को नेवला और नेवले को सांप अगर कहीं मिल जाए और आपस में एक दूसरे को देख लें, तो एक दूसरे को देखते ही उनका वैर भाव जग जाता है। वैर भाव जागने से और आप वो लड़ पड़ते हैं, एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। तो उस अटैक में जब दो दुश्मन लड़ रहे हों तो एक दूसरे को पछाड़ने का ही रहता है। हर कोई दोनों में से ये चाहता है कि मैं दूसरे को पछाड़ दूं, उसको मार डालूं। वैर है ना भाई, जन्मजात वैर है। तो सांप नेवले को काटता है, नेवला सांप को काटता है। दोनों अपने अपने जो भी अपने शरीर के साधन हैं उनको यूज़ करते हैं और एक दूसरे को, अपने दुश्मन को हराने की कोशिश करते हैं। तो उस कोशिश में नेवला जो है वो सांप पर दांत चलाता है और सांप नेवले को काटता है। जब सांप नेवले को काटता है ना, तो नेवला मूर्छित हो जाता है। क्यों? क्योंकि सांप के दांत में जहर होता है, मूर्छा आ जाती है उससे। अब नेवला मूर्छित हो जाता है, लेकिन आप देखो, वो नेवला, उसकी शक्ति, उसका शौर्य, उसका पुरुषार्थ, उसका बल, आत्मबल और उसकी सहज एक शक्ति क्या करता है, वो मूर्छा जैसे ही उसको आने लगती है तो वो तुरंत झाड़ी में भाग जाता है। लड़ाई छोड़ देता है, भाग जाता है, झाड़ी में भाग जाता है, घनी झाड़ियों में। क्यों क्यों भागता है? क्योंकि वो जानता है कि अगर मूर्छित हो गया ना मैं, सांप ने काट लिया है और मेरे को मूर्छा आ रही है, अगर मैं मूर्छित हो गया तो फिर मेरी हार पक्की, सांप जीत जाएगा और मैं हार जाऊंगा। तो वो इतनी समझदारी देखो उसकी कि वो मूर्छा आने के पहले ही, जैसे ही मूर्छित होने लगता है, उसको एहसास होता है कि मुझे मूर्छा आ रही है, वैसे ही वो लड़ाई छोड़कर और घनी झाड़ियों में चला जाता है। घनी झाड़ियों में जाने पर उसको पता है कि झाड़ी में कहाँ मुझे वो बूटी मिलेगी। एक बूटी होती है, एक जड़ी बूटी होती है, एक वनस्पति होती है, उसको पहचान होती है नेवले को, और वो उस बूटी को सूंघता है और उसे सूंघते ही उसकी मूर्छा हट जाती है। देखो, बेहोश होते होते भी कितना पराक्रम करता है वो। और हम अपनी तुलना करें जरा, हम अगर हमें सांप काट ले तो बस इतना पता चल जाए सांप ने काट लिया, और सांप को भागते हुए देख लें और अपने अंदर में हमें लगे किसी ने कुछ काटा है, कुछ चुभी है कोई चीज़, और सांप का दांत जैसा, और वो अनुमान लग जाए, थोड़ा वहम हो जाए, भ्रम हो जाए, तो हम वैसे ही बिना सांप के काटे ही मूर्छित हो जाते हैं। और मूर्छित होते होते कुछ कोशिश नहीं करते बचने की। लेकिन उस नेवले को देखो आप, वो तिर्यंच प्राणी है, हमारी जैसी उसमें बुद्धि नहीं है, हमारे जैसा उसके अंदर शरीर का वो नहीं है, साधन अच्छा और सब तरह से जैसे मनुष्य के पास है हर चीज़, उसके पास उतना नहीं है। लेकिन फिर भी उसको कितनी समझ होती है कुदरतन, और वो झाड़ियों में भाग जाता है मूर्छा आने से पहले ही, और अपना बूटी सूंघकर मूर्छा उतार लेता है और फिर आके लड़ता है, तेजी से आता है, सांप पर अटैक करता है, बहुत एकदम फास्ट अटैक करता है और सांप के टुकड़े टुकड़े कर डालता है। दोस्तों, ये जो सांप के काटने से उसे मूर्छा आती है ना, ये हमारे लिए
चिंतन का विषय है। नेवला उसको जैसे ही मूर्छा आती है, और मूर्छा क्यों आती है? सांप काटता है इसलिए मूर्छा आती है, क्योंकि सांप के दांत में वो मूर्छा लाने वाला जहर है। और हमें कौन से सांप काटते हैं? हमें राग और द्वेष के सांप काटते रहते हैं हर टाइम। भाई द्वेष के सांप तो चलो मान लिया, द्वेष तो बुरा है, वैर भाव दुश्मनी बुरी बुरी चीज है, वो तो सांप मान लिया। लेकिन राग, राग भी सांप है, राग भी सांप का दंश जैसा है। क्यों? कभी आपने एक बात, आपने योग भ्रष्ट शब्द सुना होगा, योग भ्रष्ट सुना होगा, योग भ्रष्ट, योग से भ्रष्ट हो जाना, योग से हट जाना, योग को बीच में दूषित कर देना, योग भ्रष्ट हो जाता है, शब्द सुना होगा आपने। लेकिन कभी आपने भोग भ्रष्ट भी सुना है शब्द? भोग भ्रष्ट नहीं सुना, होता ही नहीं है शब्द, भोग भ्रष्ट कोई शब्द ही नहीं होता, क्योंकि भोग से भ्रष्ट कोई हो ही नहीं सकता, भोग ही भ्रष्ट है अपने आप में। तो भ्रष्ट से भ्रष्ट कैसे होगा? बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता, असंभव है। तो भोग भ्रष्ट शब्द नहीं होता, योग भ्रष्ट होता है। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि सांप जैसे नेवले को मूर्छित करता है, और नेवला समझदारी से फटाफट लड़ाई छोड़कर और झाड़ियों में जाकर अपने वो ढूंढ के खोज कर बूटी सूंघ लेता है, जड़ी बूटी, और अपना जहर उतार लेता है, अपनी मूर्छा हटा लेता है। तो हमारा जो दिन भर में प्रति समय हर क्षण राग और द्वेष रूपी सांप हमें काटते रहते हैं, उनसे हमारा वास्ता पड़ता रहता है, और हम मूर्छित होते रहते हैं। राग से भी मूर्छा आती है और द्वेष से भी मूर्छा आती है। राग की मूर्छा क्या कहलाती है? मोह कहलाती है। और द्वेष की मूर्छा क्रोध और वैर कहलाती है। राग की मूर्छा प्रलोभन कहलाती है, लालच कहलाती है, और रति कहलाती है, और मोह कहलाती है। और द्वेष की मूर्छा क्रोध, अरति, वैर, अभिमान, ये सब कहलाती है। तो राग माया को उत्पन्न करता है, लालच को उत्पन्न करता है, और द्वेष क्रोध को और अभिमान को उत्पन्न करता है। जुड़े हैं एक दूसरे से, लालच और माया, प्रलोभन, रति और राग, और क्रोध, अभिमान, द्वेष, वैर और रति, ये एक साथ जुड़े हैं। तो ये जो राग के, द्वेष के, जो हमें सर्पदंश हर समय लगते हैं, जो हमने पाल रखे हैं आस्तीन के अंदर, अपने आसपास में खूब सारे सांप पाल रखे हैं हमने, खूब सारे ये राग द्वेष के निमित्त जो हमें मिलते रहते हैं, ये सब सर्प के समान है। लेकिन हमारे अंदर तो उस नेवले जितनी बुद्धि भी नहीं है कि हम अपने उस नशे को, उस मूर्छा को पहचान लें और उसको हटाने की कोशिश करें। हम तो समझ ही नहीं पाते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। जब राग में मूर्छित करते हैं वो आस्तीन के सांप, तो हमें पता ही नहीं चलता। द्वेष का तो फिर पता चल जाता है, गुस्से का, दुश्मनी का, वैर भाव का पता चल जाता है। लेकिन राग तो बड़ा सहला सहला के, बहला बहला के, बड़े प्यार से, बड़े मीठे मीठे बोल बोल कर, और वो राग का सांप तो ऐसे डसता है कि हमें पता ही नहीं चलता। और वो आस्तीन के सांप जो कई कई रूपों में आते हैं, अनेक अनेक प्रकार से आते हैं, वो हमें डसते रहते हैं। और हम नेवले से सीखें वो जड़ी बूटी ढूंढनी, खोजनी, जो हमारे उस
मूर्छा को, नशे को, हमारी उस बेहोशी को ख़त्म करे। कौन सी जड़ी बूटी है वो जड़ी बूटी है बुद्धि की, विवेक की और भगवान के आदेश रूपी वचनों की, भगवान की शिक्षाओं की, जो वीतराग प्रभु ने हमें समझाया है कि उन आस्तीन के सांपों से कैसे हम बच सकते हैं। कहाँ पर समझाया है? वीतराग प्रभु तो अभी हैं नहीं। हाँ, वीतराग प्रभु वर्तमान में नहीं है, पंचमारे में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कुछ हमें समझाया है वो हमारे पास जिन वाणी के माध्यम से, गुरुओं की वाणी के माध्यम से हमारे सामने है। और सद्गुरु हमें समझाते हैं, बताते हैं कि किस प्रकार से उन आस्तीन के सांपों से हम छुटकारा पा सकते हैं। कौन सी वो जड़ी बूटी है, कौन सी वो जड़ी बूटी है और उसका कैसे प्रयोग करना, कैसे अप्लाई करना उसे, जो सांप का जहर राग का, द्वेष का, मोह ममता का, ईर्ष्या का, अनेकों अनेकों प्रकार के जो ये आस्तीन के सांप हैं जो हमें काट रहे हैं, हर पल 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 काट रहे हैं, उनका जहर जो हमें चढ़ रहा है, उसको जहर को उतारने की जो दवाई है, जो उसकी बूटी है, वो बूटी हमें कहाँ से प्राप्त हो सकती है और उसको किस प्रकार से हमें यूज़ करना, कैसे अप्लाई करना, कैसे उस बूटी को हमें काम में लेना, जिससे कि वो जहर उतर जाए और हम अपने जैसा एज इट इज़ हमारा आत्मस्वरूप है उस स्वरूप में आ जाएं, उस शुद्ध विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लें। अब देखो, कभी कभी बाद में ध्यान आता है, जब वो सर्प डस जाता है, हम मूर्छित हो जाते हैं और उस मूर्छा में न मालूम क्या क्या कर लेते हैं। फिर बाद में समझ आता है, अरे मैंने क्या कर दिया, फिर पछताते हैं। लेकिन वो तो लूट के ले गया हमारे आत्मा के गुण, और लुटेरा तो लूट के ले गया। अब लकीर पीटते रहो, अब उसको रोते रहो, चिल्लाते रहो, पश्चाताप करते रहो, नुकसान तो हो गया। हम क्रोध करके अपना नुकसान करते हैं, अपनी हानि करते हैं, परिवार की हानि करते हैं, प्रेम की हानि करते हैं, विश्वास की हानि करते हैं, शांति की हानि करते हैं, संतोष की हानि करते हैं और विवेक की हानि करते हैं, आत्मगुणों की हानि करते हैं। परिवार टूटते हैं, संग टूटते हैं, व्यक्ति व्यक्ति का संबंध दूषित होता है और टूट जाता है, बहुत कुछ होता है। और सबसे बड़ी बात कि उसका जो पश्चाताप करने के बाद एक धब्बा रह जाता है। पता है आपको, एक बच्चा, एक लड़का बहुत क्रोधी था और उसके परिवार वाले, विशेष रूप से उसके पिता, ये चाहते थे मेरा बेटा शांत बन जाए। पता नहीं कहाँ से इसके दिमाग में इतना क्रोध आता है, इस हमारे घर में कोई क्रोधी है ही नहीं, ये बच्चा कहाँ से इतना क्रोधी बन गया। देखो, कुछ बच्चे के अपने संस्कार होते हैं, आत्मा अपना भी तो कर्म लेकर आती है ना पीछे से, और कुछ परिवार से मिलते हैं, माँ बाप से मिलते हैं, कुछ परिवेश से मिलते हैं, अपने आसपास के वातावरण से मिलते हैं, बहुत तरह से संस्कार मिलते हैं। तो वो पिता चाहता था कि मेरे बेटे को न मालूम कहाँ से ऐसे बुरे संस्कार लग गए हैं, बुरी आदत पड़ गई है इसकी, ये हट जाए। बहुत कोशिश करी, बड़े ज्ञानियों के पास ले गया, मुनियों के पास ले गया, खुद भी समझाया, कई प्रकार से उपाय कर लिए, पर उसका क्रोध नहीं गया। एक दिन सोच सोच कर पिता के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने अपने बेटे को कहा, बेटा हमारा जो वो कच्चा वाला घर है ना, पुराना वाला, और वहाँ पर जो अपना आंगन है बड़ा सारा, तो वहाँ जाना तुम, और ये मैं तुम्हें एक ये कीलों का थैला दिया अपने बेटे को, उसमें बहुत सारी कीलें भरी हुई थी, कील जानते हो ना, लोहे की कील दी उसको, बहुत सारी थैले में भरी हुई थी, और कहा जब तुम्हें क्रोध आए ना, तो एक बार का क्रोध तो एक कील ठोक देना, एक बार क्रोध किया तो एक कील ठोक देना वहाँ आंगन में। कहाँ? वो कच्चे घर में जाके, जहाँ अपना कच्चा आंगन है, कच्चा फर्श है, एक कील ठोक देना बस। और फिर गिनना कि दिन भर में कितना क्रोध किया, कितनी बार क्रोध किया।
ठीक है, बेटे ने कहा ठीक है ये तो हो जाएगा। अब वो कीलें ठोकने लगा रोज, जब 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 भी उसको क्रोध आता तब तब एक कील ठोक देता। अब फिर उन्हें गिनता, पहले दिन तो 150-200 कीलें, दूसरे दिन थोड़ी कम हुई। उस बच्चे ने सोचा हाँ इतनी बार क्रोध किया मैंने, कितना ख़राब हूँ मैं। ऐसे होते होते उसको अपने आप से वो समझ आती गई और धीरे धीरे वो कीलों की संख्या रोज दिन प्रतिदिन घटती गई। अब एक दिन उसने दिन भर में केवल एक ही कील ठोकी, यानी एक ही बार क्रोध किया। बड़ा खुश हुआ, बड़ा खुश हुआ। और उसके पिता देखते थे, पिता को रोज बताता भी था, तो पिता उसको और इनकरेज करते थे, हाँ बेटा बहुत अच्छा, तुम सुधार की तरफ बढ़ रहे हो, अच्छाई की तरफ बढ़ रहे हो, लगे रहो। ऐसे करके उसको उत्साहित करते थे। अब उसने एक दिन एक भी कील नहीं ठोकी, यानी एक बार भी क्रोध नहीं किया। बड़ा खुश हुआ, पापा के पास आया, पापा आज मैंने एक बार भी क्रोध नहीं आया मुझको और एक भी कील नहीं ठोकी। पिता ने कहा वाह बेटा बहुत अच्छा, अब तो बिल्कुल सुधर गया, बिल्कुल अच्छा बन गया, जैसा मैं चाहता था वैसा हो गया मेरा बेटा। अब पिता ने उसको कहा देख बेटा अब एक काम करना, हर रोज जो जो तूने कीलें ठोकी है ना उतनी उतनी कील एक एक दिन में उखाड़ लेना, ठीक है। जब एक कील ठोकी उस दिन एक कील उखाड़ लेना एक दिन में, जिस दिन तूने 5 कील ठोकी उस दिन 5 उखाड़ लेना। ऐसे एक एक दिन की कीलें एक एक दिन में उखाड़ते जाना, और जब पूरी कीलें उखड़ जाएं तब मेरे को आके बताना। थोड़े दिन बीते, महीना 2 महीना, सारी कीलें भी उखड़ गई। अब वो बेटा अपने पिता के पास गया, पिताजी मैंने सारी कीलें भी उखाड़ दी और अब मैं बिल्कुल अच्छा बन गया, ना मुझे क्रोध आता है, ना मुझे मेरा दिमाग गर्म होता है छोटी छोटी बात पे जैसे मैं पहले हो जाता था। आपने बड़ा अच्छा किया, मेरा ये गंदा स्वभाव बदल दिया, मेरी गंदी आदत दूर कर दी। पिता ने कहा वाह बेटे बहुत अच्छा किया। अब बेटा एक बात बता, जहाँ जहाँ तूने कीलें ठोकी थी तूने वो सब कीलें हटा ली वहाँ से? पिताजी सब उखाड़ दी मैंने। अच्छा मैं चल के देखता हूँ। पिता उसके साथ गए उस कच्चे वाले घर में और जाके देखा कीलें तो सब हटी हुई थी, लेकिन कीलों के जो गड्ढे थे वो वहाँ पर बन गए थे। वो निशान पड़े हुए थे जगह जगह, उन पता लग रहा था यहाँ भी कील थी, यहाँ भी कील थी, यहाँ भी कील थी, लेकिन अब हट गई है। तो जहाँ जहाँ कील थी वहाँ वहाँ वो निशान पड़े हुए थे। पिता ने कहा देख बेटा ये निशान पड़े हैं ना, ये निशान नहीं मिटे हैं। पिताजी ये निशान तो नहीं मिटे, आप ठीक कह रहे हो। तो बेटा मैं ये कहना चाहता हूँ तेरे से, जब जब तूने क्रोध किया, जब जब तूने अपना माइंड खराब किया, अपना मूड बिगाड़ा, तब तब तूने कील तो निकाल दी, पश्चाताप आया तुझे, तूने वो कील तो निकाल दी, लेकिन वो निशान तो रह गया। मतलब तेरे आत्मा के ऊपर वो धब्बा रह गया, वो गलत काम जो तूने किया ना उसका धब्बा नहीं मिटा। तो साथियों वृत्ति बन जाती है, चित्त वृत्ति इसी को कहते हैं। चित्त जो है ना वो हमसे राग द्वेष मोह ईर्ष्या क्रोध लालच ये सब करवाता है, और जब पहले तो पश्चाताप ही नहीं होता, हम मूर्छित की भांति लगे रहते हैं। और जब वो कभी कभी रेयर केसेस में ऐसा होता है कि कभी पश्चाताप होता है तो हम उसका पश्चाताप करके उस चीज़ को कहते हैं मिच्छामि दुक्कडम, सॉरी मैंने गलत किया, रिपेल करते हैं उसको। और उसको करने के बाद क्या होता है, आत्मा पर तो वो वृत्ति बन जाती है, वो कर्म बंधन तो बंध गया। हाँ कुछ हल्का हो जाता है पश्चाताप करने से, इसमें कोई शक नहीं, ज़रूर होता है हल्का, पर वो जो सांप डसा है और उसके डसने का जो निशान बना है वो निशान तो चित्तवृत्ति बनकर हमारे अंदर में कर्म का ऐसा माइलस्टोन की तरह से हमारे जीवन के ऊपर एक अमिट छाप छोड़ देता है। दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि जैसे वो नेवला समझदार है, नेवला क्या समझदारी है नेवले की, याद रहा आपको? जैसे ही उसको सांप काटता है ना
और वो मूर्छा आने लगती है तो नेवला सजग रहता है, उसको मालूम चल जाता है कि अब मेरे को मूर्छा आ रही है, अब मैं बेहोश होने वाला हूँ। तो फटाफट झाड़ियों में भाग जाता है लड़ाई छोड़ के और बूटी को सूंघ लेता है। उसे मालूम होता है कौन सी बूटी है। हमें मालूम है ना कौन सी वो राग द्वेष और जो हमारे आस्तीन के सांप हैं उनके जहर को उतारने वाली बूटी कौन सी है ना? भगवान के वचन, भगवान की भक्ति, भगवान का जाप, भगवान का स्मरण और विवेक और बुद्धि का आश्रय। तो ये सारे उपाय हमें पता हैं, इतनी सारी बूटी हमें मालूम है, तो हम नेवले की तरह से सजग रहें। बस वो सजगता रखें कि जैसे ही कोई दुश्मन, कोई आस्तीन का सांप, कोई विकार, कोई कषाय, कोई भी हमारे ऊपर आक्रमण करे और हमें डसे, उसी टाइम हम नेवले की भांति सजग रहें, अलर्ट रहें, चौकस रहें और ऐसी प्रिकॉशन रखें कि तुरंत जाकर और उस उपाय को अपना लें। उसका हम अगर एप्लीकेशन कर लेंगे, वो उपाय यानी बूटी, अगर वो बूटी सूंघ लेंगे, कौन सी? नेवले की तरह से जो विषहर बूटी है, तो वो विषहर बूटी हमारे पास जिनवाणी के वचन हैं, वितराग के वचन हैं। हम उन वचनों को श्रद्धा करें, आस्था करें और उसका सही समय पे उपयोग करें तो आस्तीन के सांप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ध्यान रखना। अच्छा, तो मैंने आपको आज ये बहुत अच्छी बात बताई आस्तीन के सांपों से कैसे बचें। तो अब आप ध्यान रखेंगे, अलर्ट रहेंगे ना दोस्तों? अच्छा, तो मैं आप सबके लिए मंगल कामना करती हुई अब इजाज़त लेती हूँ। नमस्कार, जय जिनेन्द्र।